The members of electoral college for president elected, तो elected members of लोक सभा, elected member of राज्य सभा, elected members of state legislative assembly विधानसभा, ठीक, MLC नहीं विधानसभा, elected member of legislative council नहीं विधान परिषद नहीं। आर्टिकल 54 क्या करता है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज। उसमें क्या क्या है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स और दिल्ली और पुडुचेरी के, ठीक। 2022 इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के एमएलए नहीं शामिल हो पाए थे क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव डिसॉल्व हो गई थी, लेकिन इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, सही है। हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक। आर्टिकल 54 स्पेसिफाइज दैट इलेक्टोरल कॉलेज इंक्लूड बोथ एमपीज एंड एमएलएज। Which of the following is not correct regarding the presidential system? President's election may be postponed on the ground that electoral college is incomplete. ये नहीं होता है। हाँ, the president election can't be delayed due to incomplete electoral college. Article 62 के according, if the legislative assembly of a state is dissolved, ठीक, its member will not participate, but the election will still proceed. जैसे 2017 में जम्मू एंड कश्मीर एमएलएज डिड नॉट वोट एज द असेंबली वाज डिसॉल्व्ड। हाँ, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इनकम्बेंट प्रेसिडेंट्स टर्म एज पर आर्टिकल 62, सही है। कुर्सी खाली होने से पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 years और प्रेसिडेंट आर्टिकल 56 ये कहता है President continues to hold office until a new president is elected. Article 56(1). Minimum number of electors needed to nominate a presidential candidate 50 proposals and 50 seconders, सही है। ये MP MLAs कोई भी हो सकते हैं। आर्टिकल 58 एक कैंडिडेट मस्ट आर्टिकल 58 बताता है कि कौन एलिजिबल हो सकता है, ठीक। मतलब जो प्रेसिडेंट होना चाहिए, जो कैंडिडेट होना चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया एटलीस्ट 35 years ओल्ड, 35 साल के होने चाहिए। क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज एन एमपी मतलब लोकसभा का एमपी होना चाहिए। नॉमिनेशन रूल अमेंडमेंट इन 1997, मिनिमम 50 इलेक्टर्स मस्ट बी प्रपोज द कैंडिडेट। हाँ मतलब 50 इलेक्टर्स होने चाहिए कैंडिडेट के लिए, हम इलेक्टर्स, और अनदर 50 इलेक्टर्स मस्ट सेकेंड द नॉमिनेशन। सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 होना चाहिए। इन 2002 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नॉमिनेशन वॉज प्रपोज्ड बाय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एंड सेकेंडेड बाय लीडर्स अक्रॉस पार्टीज। कैलकुलेशन ऑफ वोट वैल्यू इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अच्छा देखिए, फार्मूला ऑफ MLA वोट वैल्यू क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट 1971 के सेंसस से बाई टोटल इलेक्टेड MLAs, ठीक, और इंटू 10,000 मतलब 1,000, ठीक। तो जैसे राजस्थान में 2022 में 1971 का सेंसस के अकॉर्डिंग 57,65,800 लोग थे, और MLAs कितने थे? 200। अब 200 इंटू 1,000 कर दिया जाए तो वोट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 129। नहीं, ये तो MPs की थी। MLAs की टोटल पॉपुलेशन बाई टोटल टोटल इलेक्टेड MPs, ठीक। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल MLA वोट्स बाई ये मतलब पहले इसका वैल्यू निकाला जाएगा। हाँ, टोटल इलेक्टेड MPs इंटू 1,000। अब इसका जब वैल्यू आ जाएगा फिर क्या होगा? उस वैल्यू का बाई टोटल इलेक्टेड MPs, तब वो होगा। वाई 1971 सेंसस 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001
froze population figures for electoral purpose to promote family planning. 2084th Amendment Act 2001 froze population figures for electoral purposes to promote family planning. There were not more than 5,000 voters as only MP MLAs. Does the vote value of each MLA vary across states? बिल्कुल vote value of each MLA varies from state to state as per Article 55. Vote value of Lok Sabha MPs is more than Rajya Sabha नहीं. All MPs have equal vote value. UP MLA vote value is 208. Arunachal MLA vote value is 8. What was the vote value of each Rajasthan MLA in 2022 presidential election? 129. ठीक 200 vote value. 84th Amendment Act 2001 prevent using a later census to ensure fair representation to all states. Key constitutional articles to remember: Article 52, there shall be a President of India. Article 54, election of President by Electoral College. Article 55, proportional representation and single transferable vote system. Article 56, terms of President 5 years. Article 58, eligibility to the President 35 years, citizen of India, qualified MP. Article 62, time limit for conducting election before term expiry. Article 62. Article 84th Amendment 2001, 91 census population used to vote value calculation. ठीक. Election process and vote value of MLAs. कैसे? Nominated members of parliament and state assemblies are eligible to vote. नहीं. Article 54 के according only elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assembly. Nominated member of parliament or legislative assembly are not part of electoral college. Nominated member like Anglo-Indian representative before being removed by 104th Amendment Act 2009 never participated in presidential election. Higher the number of elected to assembly seats, higher the vote value of each MLA. नहीं. Article 55 states that MLA vote value depends on population of the state, not the number of MLAs. ठीक. The value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than of Kerala. केरला MLA वोट वैल्यू 152 है और मध्य प्रदेश का MLA वोट वैल्यू 131 है. ठीक. लार्जर स्टेट डू नॉट नेसेसरली हैव हायर वोट वैल्यूज पर MLA. The vote value of Puducherry MLA is higher than the Arunachal Pradesh due to higher population to seat ratio. बिल्कुल सही है. अरुणाचल प्रदेश MLA वोट वैल्यू 8 है, पुडुचेरी MLA वोट वैल्यू 16 है. ठीक. The higher number of MLAs, the lower their individual vote value, as seen in Uttar Pradesh 208 per MLA versus Arunachal Pradesh 8 per MLA. उत्तर प्रदेश का 208 है, पुडुचेरी का 16 है, अरुणाचल प्रदेश का 8 है, मध्य प्रदेश का 131 है, राजस्थान का 129 है, केरला का 152 है. चीफ मिनिस्टर्स एलिजिबिलिटी टू वोट इन द presidential election. If the chief minister is a member of upper house legislative council, he cannot vote. बिल्कुल सही है. Article 54, President is elected by an elected members of Parliament and state assemblies, Vidhan Sabha, Legislative Council, Vidhan Parishad members are not part of electoral college. ठीक. He is a candidate. नहीं. Being a candidate does not disqualify him for voting. He is yet to prove his majority. CMs are already appointed before proving majority. He is a member of lower house, Vidhan Sabha. Vidhan Sabha members do vote in presidential election. In Maharashtra, Chief Minister like Uddhav Thackeray MNC could not vote while Eknath Shinde could MLA. Census used for vote value calculation, 1971 census.
Article 81(3) Population for presidential election calculation is based on the last published census, frozen at 1971 census by 84th Amendment Act 2001. Future changes, the freeze remains until the first census post 2026 is published. जब तक 2026 का सेंसस नहीं पब्लिश हो जाता तब तक फ्रीज किया हुआ गया है. 1991 सेंसस नॉट यूज. अच्छा, 1961 census replaced by 1971 census. In 2022, Rajasthan MLA vote value was calculated using 1971 census population divided by 200 MLAs into 1000 is equal to 129. Essential qualification for presidential constituency. Education is not essential qualification. Qualification of Article 58 क्या है? Must be a citizen of India, must be at least 35 year old, must be qualified for election as MP. सही है. No educational qualification is required. Dr. Rajendra Prasad ji PhD and Draupadi Murmu ji graduate had different education level but both were eligible. Correct statement about presidential qualification. Must be a citizen of India by birth ऐसा नहीं है, मतलब वो only citizenship is required, not birth in India. Must be at least 35 year old, बिल्कुल सही है. Must be qualified to be a member of parliament. नहीं, लोकसभा के लिए बस. Must be eligible for लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, not राज्यसभा. Dr. APJ Abdul Kalam ji was elected despite never being an MP before. Can an MP or MLA be elected as president? बिल्कुल. An MP and MLA must resign as soon as elected as president. Article 51. President can't be a member of parliament or state legislature. If an MP and MLA is elected president, she must resign before taking oath. Must resign before contesting? नहीं. MP MLAs can contest but must resign only after winning. Must resign within 6 months? नहीं. Resignation is immediate upon election. MPs can contest but MLAs can't. Both can contest. In 2022, Draupadi Murmu, former Jharkhand governor, did not need to resign as she was not an MP MLA. In 2012, Pranab Mukherjee resigned as MP before assuming office as president. Article 54. Electoral colleges elect the president. सही. Article 55. Proportional representation and single transferable vote. Article 56. President term is 5 years. Article 58. Eligibility criteria. Citizen 35 year old. Lok Sabha eligibility. Article 59. President must not hold any other office. Article 62. Election should be held before term expiry. 84th Amendment 2001. Frozen section for vote value at 1971 census until 2026. How many times can the president be re-elected? Any number of times. Article 57 of the Indian Constitution states that there is no limit on the number of times a person can be re-elected as president. A person can serve multiple terms as long as they fulfill the eligibility criteria under Article 58. Unlike the Constitution, unlike the US Constitution, which limits a president to 2 terms. 22nd Amendment 1951. India has no such restriction. 22nd Amendment 1951. India has no such restrictions. India has no such. Dr. Rajendra Prasad ji 1950 to 1962 remains the only president to serve 2 full terms in India. In theory, if a candidate wins multiple elections, they can serve unlimited terms. Which article prescribes eligibility of re-election as president? Article 57.
Article 57 explicitly states that any individual who has served as president is eligible for re-election without any term limit. Article 52 establishes the office of president. 54 Electoral College of Presidential Election. 55 Proportional Representation System for voting. If Dr. APJ Abdul Kalam has chosen to contest again, he could have been re-elected. Where are disputes regarding presidential elections referred Supreme Court of India. Article 71 states that Supreme Court of India is final authority in all disputes related to presidential elections. Once the Supreme Court delivers its verdict, it is final and binding. Attorney General of India ये लीगल एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट के, नॉट ए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. Parliament has no role in resolving election dispute. Supreme Court is clearly mentioned in Article 71 as the authority for dispute. In 1974, Supreme Court ruled in Indira Gandhi versus Raj Narayan that it had the authority to hear election dispute. मतलब किसमें वो किया गया था 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो इलेक्शन डिस्प्यूट के बारे में सुनवाई कर सके. Presidential election and constitutional provision. If a president's election is declared void by Supreme Court, all past acts become invalid. ये गलत है क्योंकि आर्टिकल 71(2) कहता है कि स्टेट दैट इवन इफ ए प्रेसिडेंट इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वाइड एक्शंस टेकिंग ड्यूरिंग द टेन्योर रिमेन वैलिड. जो उनके टेन्योर में एक्शंस लिया गया था वो वैलिड रहेगा. इफ़ ए प्रेसिडेंट साइंस ए बिल इनटू लॉ एंड लेटर द सुप्रीम कोर्ट्स इनवैलिडेट्स देयर इलेक्शन द लॉ रिमेन्स वैलिड. मतलब भले वो मतलब इलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने किसी लॉ पे साइन कर दिया है और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनका इलेक्शन मतलब वैलिड नहीं था, लेकिन फिर भी तब भी जो लॉ रहेगा वो क्या करेगा, वो मानेगा कि जो साइन किया हुआ है वो लॉ सही है, मतलब वो भी वैलिड रहेगा. इलेक्शन कैन बी पोस्टपोन ड्यू टू डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली. नहीं. आर्टिकल 62 क्या कहता है कि इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर इनकम्बेंट प्रेसिडेंट्स टर्म एक्सपायरी इवन इफ सम स्टेट असेंबलीज आर डिसॉल्व्ड. जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाला मामला हुआ था 2022 में शायद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने वोट नहीं किया था. सॉरी, इन 2017 जम्मू एंड कश्मीर हैड नो असेंबली बट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज नॉट पोस्टपोन्ड. कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स ए टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट टू असेंट टू ए बिल. नहीं. आर्टिकल 111 द प्रेसिडेंट कैन डिले असेंट इंडेफिनिटली फॉर नॉन मनी बिल्स बट देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलाइन. पॉकेट वीटो कहते हैं उसको. जैसे 1986 में प्रेसिडेंट चैल सिंह डिलेड द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल बट इवेंचुअली गिव असेंट. व्हेन डज द प्रेसिडेंट टर्म ऑफ ऑफिस बिगिन? फ्रॉम द डेट ही इंटर्स अपॉन ऑफिस. आर्टिकल 56(1) द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर 5 years फ्रॉम द डे ही एज्यूम्स ऑफिस, नॉट फ्रॉम द डे ही इज इलेक्टेड. देयर कैन बी ए टाइम गैप बिटवीन इलेक्शन एंड टेकिंग ऑफिस, यूजुअली अराउंड ए मंथ. From the election date, नहीं. Election results are declared before the new president takes office as decided by parliament. नहीं. The date is fixed and does not depend upon parliament as decided by election commission. EC only conduct election but the constitution defines the term start. ठीक. Draupadi Murmu was elected on July 21, 2022 but assumed office on July 25, 2022. आर्टिकल 52 क्या कहता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस. 54 इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट्स इलेक्शन. 55 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. आर्टिकल 56 टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट 5 years फ्रॉम अज्यूमिंग ऑफिस. आर्टिकल 57 नो लिमिट ऑन प्रेसिडेंशियल री इलेक्शन. आर्टिकल 57 नो लिमिट ऑन प्रेसिडेंशियल री इलेक्शन. आर्टिकल 62 इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर term expiry. Article 71 Supreme Court decide presidential election disputes. सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा जो भी डिस्प्यूट रहेगा.
To whom does the president address submit resignation? Vice President of India. Article 56(1) कहता है President of India must submit his resignation to Vice President of India. Article 56(2) क्या कहता है? Vice President immediately inform the Speaker of Lok Sabha about resignation. और वो किसको इन्फॉर्म करेंगे? लोकसभा के स्पीकर को. स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं, इनको बस इन्फॉर्म किया जाता है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका कोई रोल. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनका भी नहीं. इन 1969 प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन पास्ड अवे इन ऑफिस, सो रिसिग्नेशन वाज नॉट नीडेड. इफ ही हैड रिजाइंड इट वुड बीन टू द वाइस प्रेसिडेंट. इसके बाद शायद इनके मृत्यु के बाद बीबी गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे. उसके बाद जस्टिस हिदायतुल्लाह बने थे उनके बाद. ठीक. हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट? पार्लियामेंट. आर्टिकल 56(1)(b प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव थ्रू इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट. आर्टिकल 61 क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इन इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. और ये 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए. उससे पहले 1/4 जो मेंबर हों वो नोटिस दे प्रेसिडेंट को 14 दिन के लिए, ठीक, कि वो अपना जवाब दाखिल करें. और उसके बाद वो प्रस्ताव ला के किसी भी हाउस में या आइदर राज्यसभा या लोकसभा दोनों हाउस में पास होना चाहिए. जैसे ही पास होता है प्रेसिडेंट मतलब अपनी कुर्सी से हट जाएंगे. नो प्रेसिडेंट हैज़ बीन इम्पीच्ड इन इंडियन हिस्ट्री. व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? मतलब इसमें ऑप्शंस में तो सारे ट्रू हैं. जैसे इलेक्शन प्रोसेस इज इन आर्टिकल 55, बिल्कुल सही है. आर्टिकल 54 में इलेक्टोरल कॉलेज है. 53 में एग्जीक्यूटिव पावर्स. 52 में कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट. 50 proposers and 50 seconders required for nomination. State legislature vote value is based on 1971 census. In 2022, Draupadi Murmu's nomination had support from multiple parties. Under which article can the president be impeached? Article 61 के according. Article 61 provides for the impeachment of president for violation of constitution. 356 deal with president's rule in states. 76 Attorney General of India. 75 deal with Prime Minister and Council of Ministers. Which article lays down the impeachment procedure? Article 61 impeachment can start in either house of parliament. A 2/3 majority in both houses is needed for removal. Article 53 deal with executive power of president. 74 deal with president acting on advice of council of ministers. 74. Article 13 deal with judicial review. How can the president be removed before term expiry? Through impeachment. Article 61 is the only method to remove president before the term ends. By political party in power, the ruling party cannot remove the president. By the prime minister, nahi, through trial by court. The Supreme can review impeachment but can't remove the president. The impeachment motion against President V.B. गिरी in 1974 failed in parliament. मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू किया गया था बीबी गिरी के खिलाफ, लेकिन वो पार्लियामेंट में क्या हुआ था? फेल हो गया था. विच हाउस कैन इनिशिएट प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट? एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग कैन स्टार्ट इन आइदर लोकसभा और राज्यसभा. ए 2/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज आर रिक्वायर्ड. ठीक. If an impeachment motion were filed, it could begin in either house. Article 52 establishment of the president office. 54 electoral college. 55 proportional representation and single transferable vote system. 56 term of office 5 years. 57 no limit on presidential election. 61 impeachment process of the president. 62 election must be held before term expiry. 71 Supreme Court decide presidential election disputes. Which article provides for impeachment of the president? Article 61 outline process of impeachment of the president for violation of constitution. No clear definition of violation of constitution is provided in constitution.
कोई क्लियर डिफिनेशन नहीं है। इम्पीचमेंट मोशन कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 14 day नोटिस मस्ट बी गिवन टू द प्रेसिडेंट बिफोर मूविंग द रेजोल्यूशन, साइंड बाई एटलीस्ट 1/4 ऑफ मेंबर्स ऑफ इनिशिएटिंग हाउस। मतलब जो हाउस इनिशिएट कर रहा है उसके 1/4 मेंबर्स के साइन रहने चाहिए। पास्ड बाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, सेंट टू अदर हाउस फॉर इन्वेस्टिगेशन। It is second house also approves by 2/3 majority, the president is removed from office। अच्छा देखिए, जो हाउस शुरू कर रहा है इम्पीचमेंट का प्रोसेस, उसका 1/4 मेंबर्स का क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। और वही 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा, उस नोटिस पे 1/4 लोगों का साइन रहना चाहिए। फिर आएगा और वो 2/3 मेजोरिटी से उस हाउस में पास होगा, फिर इंक्वायरी के लिए दूसरे हाउस में जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 53 डील विथ एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, नॉट इम्पीचमेंट। आर्टिकल 73 डिफाइन एक्सटेंट ऑफ यूनियन executive power, not impeachment। 72 grant the president's power to grant pardons, not impeachment। No Indian president has been imposed so far। ठीक, तो ये हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी अगले पार्ट में मिलते हैं 50 क्वेश्चंस के बाद। बाय बाय।